नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरू। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी औरत की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपको डर लगेगा, दया आएगा और रूह भी साथ में काँप जाएगी कि उस बेचारी औरत के साथ इतना बुरा भी हुआ था। तो बात करती हूँ मैं शालिनी नाम की एक औरत के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के एक गाँव में रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वह इतनी गरीब थी कि उसके पति ने गरीबी से तंग आकर एक दिन सोचा कि चलो मुंबई जाते हैं, कुछ कमाएँगे-धमाएँगे, वहाँ हमारे गुज़र-बसर होगा, पेट तो भर जाएगा हमारा। तो यही सोचकर उन लोगों ने किसी तरह से तो पैसे इकट्ठा करके टिकट कटवा कर मुंबई आ गए। फिर जो शालिनी का पति सुरेश था, वह एक जॉब पकड़ लिया उसने, नाइट ड्यूटी। सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी किया करता था वह दिन रात। दिन में वो कुछ और काम करता था, रात में सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता था। वो लोग मुंबई आ गए, एक छोटे से घर में भाड़े से रहने लगे। घर का रेंट था 500 रुपये। और उसके बाद उस घर में ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी, ना लैट्रिन बाथरूम था। पानी भी आता था तो कभी 4 दिन में एक बार, कभी रात में ज़्यादातर आता था। हमेशा उस औरत को तकलीफ़ ही झेलना पड़ता था। उसकी एक बड़ी बेटी थी जो थी एक 10 साल की, और एक छोटी बेटी थी, वो थी 8.5 साल की। और जो बेटा था वह भी छोटा ही था। तो औरत बेचारी दिन रात मेहनत करती रहती थी, कभी घर के काम करती थी तो कभी पानी भरने के लिए बाहर जाती थी, कभी वो बड़ी बेटी को भेजती थी। बहुत तकलीफ़ वो गरीबी से झेल रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसको सुनकर आप लोगों की रूह काँप जाएगी। एक दिन की बात है, उसका पति जॉब पर गया था, नाइट ड्यूटी के लिए गया था। तभी अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। शालिनी डर के मारे काँप जाती है। वह सोचती है कि रात का 1:30 बज रहा है, इतनी रात को कौन हो सकता है। उसके बाद शालिनी डर के मारे अपनी बड़ी बेटी को उठाती है। रिंकी उठो, रिंकी उठो। अब रिंकी तो बेचारी 10 साल की बच्ची थी, इतनी गहरी नींद में थी दिन भर थके हारे खेलने के बाद। रिंकी उठ ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद शालिनी ने हिम्मत की और सोचा दरवाज़ा खोलने से अच्छा है क्यों ना मैं खिड़की खोल दूँ। तो खिड़की खोलकर देखती है कि एक नंगा सा आदमी, सिर्फ पैंट पहना हुआ, एकदम टकला सा आदमी, वो खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था। शालिनी डर के मारे काँप जाती है। उसके बाद शालिनी पूछती है, क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? मुझे आपके पति से काम है मैडम। आपका पति किधर है? मेरे पति तो नाइट में नहीं है, वो तो नाइट ड्यूटी पे गए हैं। अच्छा तो 1 मिनट दरवाज़ा खोलिए, मुझे आप ही से काम है। यह सुनकर तो शालिनी के पैर से ज़मीन खिसक गई। शालिनी इतनी डर के काँपने लगी कि वह खिड़की तुरंत बंद करने लगी। अब जब खिड़की बंद करने लगी तो वो आदमी खिड़की को धक्के मारने लगा। एकदम तेज़ी से शालिनी ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके धक्के मारे और उसके बाद खिड़की को बंद कर दिया। उसके बाद यह जो घटना है अपनी बेटी को सुनाई, आसपास के लोगों को बताया। आसपास के लोग बोले, अच्छा, आपसे पहले भी एक औरत यहाँ रहा करती थी, उसने भी ऐसे हादसे बताए थे कि ऐसे-ऐसे हुए थे। और एक दिन उसकी मौत हो गई। अचानक से ऐसा हुआ कि उसका पति घर पर नहीं था, उस औरत की मौत हो गई। उसके बाद ये जो रूम आपने भाड़े से लिया है, वहाँ कोई रहने नहीं आता था। यह सुनकर तो शालिनी के यूँ रोंगटे खड़े हुए। इतनी शालिनी डर गई, बोली, क्या क्या बात कर रहे हो आप लोग? हाँ जी सही है। आपने कैसे रूम रेंट पे ले लिया? मैंने नहीं लिया जी, भाभी जी, मेरे पति ने रेंट पे लिया। मैं तो गांव से आई हूँ, अभी मुझे क्या पता यहाँ पर भाड़े से कैसे रूम मिलता है, क्या रूम मिलता है। उसके बाद जब शालिनी का पति आया दोपहर में, शालिनी ने सारी बातें अपने पति को बताई। शालिनी के पति ने बोला, जब मैं नहीं रहता हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोलने का, चाहे कोई कितना भी खटखटाए। उसके बाद शालिनी ने यही किया कि अगले दिन कोई भी आएगा या फ्यूचर में कोई भी आए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। फिर 1 हफ्ते गुजरे, 2 हफ्ते गुजरे। उसके बाद फिर रात के 1 बजे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आने लगी। अब शालिनी ने अपनी बड़ी बेटी को उठाया,
उठो उठो रिंकी उठो। नहीं मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी क्यों, क्या हो गया मम्मी? रिंकी वहां दिख रहा है दरवाजे के नीचे से कोई कुछ डाल रहा है बेटा। क्या मम्मी, क्या डाल रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, मैं क्या करूं? बचाओ प्लीज मम्मी, क्या करूं? बेटा तू डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। देख दरवाजे के नीचे 10-10 20-20 के नोट उड़ाए जा रहे हैं। कौन है? मम्मी मुझे डर लग रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है मम्मी। क्या बात कर रही है? इस घर में लैट्रिन नहीं है और तुझे वॉशरूम लग गई? एक काम कर, जा पेपर पे कर ले, वो फेंक देंगे हम लोग सुबह। ठीक है मम्मी। रिंकी इतनी डर गई कि उसे लैट्रिन आ गई। उसके बाद क्या हुआ जो है, उसकी रिंकी की मम्मी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद देखा, एक दिन, एक महीने गुजर गए, एक हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए। उसके बाद फिर ऐसे कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन होली का टाइम आया और उसके बाद वही आदमी दिखा शालिनी को, जो उस रात नंगे खड़ा था। शालिनी ने सभी को बुलाया, देखो वो आदमी जो दरवाज़ा खटखटाता था वो वही है जो सामने जा रहा है। सब लोग बोले कौन सा आदमी, कैसा आदमी? अरे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद एक दीवार पर उस आदमी की फोटो लगी थी। तब शालिनी ने बोला, अच्छा आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे थे ना, कि वो आदमी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। ये दीवार पर फोटो लगी है, ये तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब बताओ आप लोग। चलो सभी आस पड़ोस सभी को लेकर शालिनी वहां गई दिखाने के लिए। मार्केट के लोगों को भी दिखाया। उसके बाद जो शालिनी को लोगों ने बात बताई वह तो दिल दहला देने वाली थी। जैसे ही शालिनी ने उस आदमी का फोटो दिखाया, सभी ने बोला, क्या यह आदमी तो तुम्हें दिखाई दे ही नहीं सकता है, क्योंकि यह आदमी की मौत 2 साल पहले ही हुई थी एक्सीडेंट में, और उसके बाद कैसे वो आ सकता है? क्या बात कर रहे हो? सच में यह आदमी जिंदा नहीं है? तो उस रात जो खिड़की के पास आया था, मैंने साफ साफ देखा था, वह आदमी यही था। अरे ये आदमी जहाँ पर आपने रेंट पे रूम लिया है ना, उसी 2 गली आगे ही रहता था। अचानक से इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तभी से उसकी आत्मा सुना है भटकती है। वहाँ गैलरी में बहुत लोगों को दिखाई दिया है ये आदमी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करके चला जाता है। क्योंकि आप लोग को तो पता है शालिनी जी, भूत प्रेत किसी के सगे नहीं होते हैं। अच्छा किया उस रात जो आपने दरवाजा नहीं खोला, आपकी जान बच गई। अच्छा किया आपने तुरंत खिड़की बंद कर लिया, आपकी जान बच गई शालिनी जी। अब शालिनी जो सोच रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसकी। भाग भाग के वह अपने घर पे चली गई, इतनी डरी हुई थी। फिर उसने अपने पति को बुलाया कि आप जॉब पर से जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शालिनी का पति जैसे ही आया, मकान मालिक से बात करके 1 हफ्ते में ही उन लोगों ने वो रूम खाली करके दूसरी जगह भाड़े से घर ले लिया, पूछताछ करके। अब शालिनी एकदम डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी। यह सदमा लगभग उसको 1 साल तक सताने लगा, क्योंकि ऐसी घटना उसने आज तक अपने गांव में भी नहीं देखी थी, ना सुनी थी। जो कि गांव में तो आपको पता है, कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती है, लेकिन कोई आत्मा आकर उसको दरवाज़ा खोलने के लिए बोले, कोई आत्मा उसको पैसे का नोट दिखाए। यह सब रिंकी, उसकी जो बेटी थी रिंकी ने तो उसी रात लैट्रिन कर दी थी, इतनी डर गई थी। बाकी बच्चे जो थे दोनों उसके सो रहे थे शालिनी के। उसके बाद शालिनी एकदम डर से एकदम थर थर कांपने लगी थी यह घटना सुनने के बाद। और रूम खाली करने के बाद उसने काफ़ी पूजा पाठ उस रूम पर, नए रूम पर करवाया। सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाया, हनुमान जी का पूजा करवाया, सोमवार का व्रत रहने लगी। उसके बाद धीरे धीरे वह 1 साल में सारी बातें भूल गई। उसकी अभी जो है शालिनी की लाइफ ठीक ठाक चल रही है और उसके बच्चे भी ठीक ठाक हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। और जो देखा जाए, शालिनी ने काफ़ी हिम्मत वाली काम की थी।
आप लोगों को यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।